हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वर्तमान समय में भारत के मुसलमानों के साथ भी यही हो रहा है। धर्म संसद से मंथन तक खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने का ऐलान किया जा रहा है। तो कभी गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग, तो कभी जय श्री राम के नाम पर हत्या, कभी कारोबार का बहिष्कार, तो कभी दुर्व्यवहार। इसके बाद भी मुसलमान हिंदुओं के लिए जान देने को तैयार है। बडगाम आतंकी हमले में आदिल ने हिंदू सैलानियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़कर जान गंवा बैठता है। नजाकित बीजेपी नेता समेत उसके पूरे परिवार को बचाकर नई जिंदगी देता है। इतना ही नहीं, आतंकी हमले के बाद कश्मीरी मुसलमान तमाम पर्यटकों को अपना मेहमान बना लेते हैं। बाजार से ढूंढ ढूंढ कर अपने घर ले आते हैं, समझाते हैं, ढाढ़स बधाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तमाम तरह की सहूलियत मुहैया कराते हैं। फिर श्रीनगर एयरपोर्ट तक उन्हें अपने गाड़ी में पहुंचाते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी आज भारत के अन्य शहरों में रह रहे कश्मीरियों के साथ हिंदू संगठन के लोग मारपीट पर उतारे हुए हैं। वीएचपी के नेता उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं जैसे सैलानियों की हत्या उन्हीं ने की हो। लेकिन जो सवाल था वो सवाल आज भी वैसे ही है कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थी, कैसे आतंकी हमारे सरहद में दाखिल हुए, इंटेलिजेंस कहां थी, उसे इसकी खबर कैसे नहीं लगी। जब सारा देश सदमे में था तब प्रधानमंत्री पटना में नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल हम नहीं पूछेंगे। आज भारत पूरी तरह से संगठित है और सरकार को हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन बीजेपी और हिंदू संगठनों के द्वारा जो मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है वो ठीक नहीं है। बडगाम में नापाक मंसूबे को अंजाम आतंकियों ने दिया है, ये सभी जानते हैं। इससे भारत के मुसलमानों का क्या लेना। लेकिन हिंदू संगठन के लोग इसका बदला उन मुसलमानों से ले रहे हैं जो आजादी से लेकर बंटवारे तक जिन्ना के बजाय नेहरू पटेल आजाद के साथ खड़े रहे और जिन्ना का विरोध किया। बडगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। इसको अगर समझिएगा तो समझ आएगा कि ये एक साजिश है जिसके तहत आतंकी चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़ते रहें ताकि भारत कमजोर हो सके। और फिर इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, वही कार्य भारत के साथ किया जा सके। लेकिन ये बात जयपुर हवा महल के विधायक को शायद समझ में नहीं आई होगी। तभी तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अपने कुछ समर्थकों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंच गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। तब मस्जिद में नमाज हो रही थी। हालांकि उनके प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल थे, लेकिन राजनीति भी कोई चीज है, उसे भी बाज़ दफा चमकाना पड़ता है। शायद इसीलिए आतंकवादियों को ढूंढने वो मस्जिद चले गए। हालांकि बाद में माफी मांग ली। इसके अलावा अन्य राज्यों में हिंदू संगठन मुसलमानों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये वही कर रहे हैं जो पाक आतंकी चाहते हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो एक देश के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब।